स्टूडेंट, हम लोग अभी कल तक विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी 3। पहले विटामिन बी 3 का आप नाम जान लें। विटामिन बी 3 का नाम होता है निकोटिनिक एसिड या निकोटिनामाइड या नियासिन। ठीक, ये विटामिन बी 3 का नाम है। आपकी बुक में एक करेक्शन है। आपके बुक में विटामिन यहाँ पे बी 3 का नाम पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन बी 5 का नाम निकोटिनिक एसिड दिया है। और आगे सब कुछ सही है। आपको अपने बुक में क्या करना है, जहाँ पे बी 3 लिखा है इसको बी 5 कर देना है, और जहाँ पे बी 5 लिखा है इसको बी 3 कर देना है। बाकी सब सही है। ठीक, तो विटामिन बी 3 अगर हम लोग देखते हैं तो विटामिन बी 3 का पूरा नाम है निकोटिनिक एसिड, या दो नाम मैंने और आपको बताया, निकोटिनामाइड और नियासिन। ठीक, और विटामिन बी 3 मिलता है वही आपका अपना फार्मूला मांस, यकृत, ईस्ट, अनाज, दाल तथा मछलियों से। ठीक, और काम क्या करता है ये, कार्बोहाइड्रेट तथा अमीनो अम्ल के ऑक्सीकरण में, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड्स, श्वसन में प्रयोग होने वाले सह एंजाइम का घटक होता है। ये होता है कंपोनेंट्स ऑफ कोएंजाइम विच यूज इन द रेस्पिरेशन। ठीक है, श्वसन में जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाता है तो उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती है। आगे आने वाली क्लासेज में आप पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस होता है, वहाँ पे क्रेब्स साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, उसमें बहुत सारे सह एंजाइम होते हैं, उनमें ये मदद करता है। ठीक, जैसे कि NADP एक सह एंजाइम होता है, उसमें ये मदद करता है। और विटामिन बी 3 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, पेलाग्रा बीमारी में क्या होता है, जीभ और त्वचा पे पपड़ियाँ बन जाते हैं, मतलब आपके टंग और स्किन पे एक लेयर सी बन जाती है। पेलाग्रा बीमारी विटामिन बी 3 की कमी से होता है, ये आपको याद रखना है। और पेलाग्रा बीमारी को हम 4D डिजीज़ भी बोलते हैं। 4D डिजीज़ का मतलब इसमें 4D आता है। पहला D क्या होता है, डर्मेटाइटिस का मतलब होता है स्किन में जो है प्रॉब्लम, स्किन में सूजन, डर्मेटाइटिस एक D हो गया। दूसरा D से होता है डायरिया, लिखते हैं डायरिया, पढ़ते हैं डायरिया। कहीं पे HOEA लग जाए, इसका मतलब फ्लो करना, बहना। ठीक है, डायरिया। और फिर एक होता है डिमेंशिया, ये ब्रेन की बीमारी होती है, दिमाग की बीमारी होती है, भूलने की, ओल्ड एज में ज़्यादातर होती है डिमेंशिया। और एक D से डेथ, अगर सही समय पे सही इलाज न मिले तो डेथ भी हो जाती है। तो 4D डिजीज़ या पेलाग्रा डिजीज़ होता है विटामिन बी 3 की कमी से। ठीक है, आपको ये याद रखना है, पेलाग्रा बीमारी विटामिन बी 3 की कमी से होता है। और बी 3 के बाद बी 4 नहीं, सीधा बी 5 है, और बी 5 का नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, ये बनना है एक वर्ड पेंटोस से। पेंटोस का मतलब एवरीवेयर, यानी ये हर तरह के चीज़ों में, हर तरह के फलों सब्जियों में पाया जाता है। तो विटामिन बी 5 टमाटर में, मूंगफली में, ईस्ट में, दूध में, मांस में, यकृत में, अंडा में, वृक्क में, सब में पाया जाएगा। काम क्या करता है, ये उपापचय क्रियाओं में सह एंजाइम ए का मुख्य घटक है। विटामिन बी 5 जो है हमारे मेटाबॉलिज्म में जो कोएंजाइम ए होता है उसका मेन कंपोनेंट होता है। और विटामिन बी 5 की कमी से डर्मेटाइटिस यानी त्वचा के रोग होते हैं। विटामिन बी 5 की कमी ह्यूमन में यानी कि हम लोगों में ज़्यादातर नहीं देखी जाती। क्यों? क्योंकि लगभग हर एक चीज़ में ये पाई जाती है और हर इंसान कुछ ना कुछ खाता रहता है। इसकी कमी अक्सर चूहों वगैरह में ज़्यादा देखी जाती है। डर्मेटाइटिस हो जाता है विटामिन बी 5 की कमी से। ठीक, विटामिन बी 6 जिसका केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन होता है, ये हमारे सूखे फलों में, शुष्क फलों में, दूध में, हरी सब्जियों में, अनाज में, मांस में,
और ईस्ट में पाया जाता है। काम करता है अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन के उपापचय में, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स, और विटामिन B6 या परिडाक्सिन की कमी से एनीमिया और डर्मेटाइटिस हो जाते हैं और वेट लॉस हो जाता है, वजन में कमी हो जाती है। देखिए डर्मेटाइटिस विटामिन B6 की भी कमी से है, विटामिन B5 की कमी से भी है, ठीक है। लेकिन कोई एक पूछा जाए तो विटामिन B6 आप मारेंगे, क्योंकि विटामिन B5 की कमी वाला ह्यूमन में यानी हम लोगों में नहीं पाया जाता। डर्मेटाइटिस विटामिन B6 आप ज़्यादा याद रखेंगे। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, बाकी हम लोग कल पढ़ते हैं। थैंक यू।